अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाभी ये लीजिए, इतने सारे पैसे। वैसे तुम अब लग रही हो हमारी केक की जैसी। वैसे एक बात बताओ, तुमने जो केक बनाया वो ग्राहकों को पसंद आया भी या नहीं? अरे भाभी बहुत पसंद आए। एक आंटी तो दीवानी हो गई थी। अच्छा हुआ कि मैंने सोचा कि वरदान और केतकी महेश भैया के यहाँ छुपकर रोमांस कर रहे होंगे, पर यहाँ तो नया ही ड्रामा चल रहा है। इससे बढ़िया केक हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। और वो केक में बादाम के साथ एक्लेयर्स डालने का आइडिया, वो तो कमाल का ही था। वरदान और केतकी को तो साथ में नहीं पकड़ पाई, लेकिन यहाँ तो उससे भी बड़ा सबूत हाथ लग गया। तो तीज का व्रत रखने का ढोंग करके यहाँ पर केक की पार्टी मनाई जा रही है। आज तो इस बात का बड़ा तमाशा होगा। हमें माफ करना माँ, वो आने में थोड़ी देर हो गई। हम बस जल्दी से तैयार होकर आते हैं। रुको, जो व्रत तुम पहले ही तोड़ चुकी हो केतकी, उसका पूजा का ढोंग हम तुम्हें नहीं करने देंगे। आज तुम तीज का व्रत नहीं करोगी। माँ, हमें नहीं पता आपसे किसने कहा है, लेकिन हमने कोई व्रत नहीं तोड़ा है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि बहू ने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया? हाँ दादी, हमारे ये कहने का मतलब नहीं है, लेकिन अगर माँ हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि जरूर किसी ने माँ के कान भरे। कहीं सुनी बातें पे हम भी नहीं आते केतकी। आज तुमने जो किया है उसका सबूत है हमारे पास। देखना चाहती हूँ? इससे बढ़िया केक हमने आज तक जिंदगी में नहीं खाया। हमारे बेटे के लिए व्रत करने का इतना बड़ा ढोंग करके आखिर तुमने अपनी सच्चाई दिखाई दी केतकी। मजे से खाए हुए केक की तारीफ करने में जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? माँ, हमारी बात का विश्वास करिए, हमने कोई व्रत नहीं तोड़ा है, हमने कोई केक नहीं खाया। ये तो वो ये वीडियो जरूर वरदान जी की मेहमान ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन माँ को तो ये भी नहीं बता सकते कि ये बात उन आंटी की हो रही है जिनने हमसे केक खरीदा था, वरना कहीं उन्होंने वरदान जी से कह दिया कि हमने केक बनाने का काम शुरू किया है तो वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे। झूठी सफाई देने की कोशिश भी मत करना केतकी। अरे ये क्या झूठी सफाई देगी माँ? इसके पाप का दाग तो ये अपने कपड़ों पर लिए घूम रही है, जिस पर थोड़ा सा केक लगा हुआ है। और कोई सबूत देखना चाहती हो तुम? माँ, दादी, सुषमा दीदी, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे हम साबित कर सके कि हमने व्रत नहीं तोड़ा है, हमने केक नहीं खाया है। और व्रत स्वीकार करना या ना करना वो तो भगवान के हाथों में है ना। अगर हमने कोई भी पाप किया है तो भगवान वैसे भी हमारा व्रत स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान तो तुम्हें तुम्हारी केक की सजा देंगे ही, लेकिन हमारा फैसला ये है कि आज तुम तीज की पूजा नहीं करोगी केतकी। अपने पति की लंबी उम्र की पूजा करने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता माँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स।
ये लक्ष्मण रेखा है केतकी। इसे पार करने की हिम्मत भी मत करना। आपकी ये लक्ष्मण रेखा हमें तो रोक सकती है माँ, लेकिन किसी लक्ष्मण रेखा में आप भगवान को तो बांध नहीं सकती। भगवान तो चारों ओर है। आज भले ही आप अपने साथ बैठकर हमें पूजा ना करने दें, लेकिन वरदान जी के लिए ये पूजा तो हम करके रहेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम चाहे जो करो, तुम्हारी वजह से हमारी पूजा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हाँ, सुषमा अपना पाठ पढ़ने जा रही है, हमें तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। सुषमा। हाँ जी। इतनी अवधि तुमने। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल अवस्था में सूखे पत्ते 12 वर्ष चबाकर अधमुखी होकर घोर तप किया था। बरसात की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। तुमने अब देखिए अनोखा बंधन दंगल प्ले पर टीवी से पहले।